नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव है और आईपीएल 2023 में बुधवार यानी कि 3 मई के दिन 3:30 बजे एक मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ये मुकाबला था, लेकिन बारिश की वजह से मैच पूरी तरह से धुल गया। यानी कि एक एक पॉइंट्स दोनों ही टीमों को दे दिया गया। चेन्नई को भी 1 पॉइंट मिला, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स को भी 1 पॉइंट मिला। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स दूसरे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में 11 अंकों के साथ और चेन्नई तीसरे नंबर पर है सेम 11 अंकों के साथ ही। और जिस तरीके का ये शुरुआत थी, लग रहा था कि भाई अगर ये मैच पूरा होता तो चेन्नई इस मैच को अपने नाम कर लेती, लेकिन जहां तक बात एलएसजी की है तो उन्होंने भी अपने स्कोर को एक्सेलरेट कर दिया था। आखिरी 5 ओवरों की बात करें तो 62 रन के आसपास, 60 रन के आसपास लखनऊ सुपर जायंट्स ने बनाए थे आखिरी 5 ओवर में, जहां से लग रहा था कि शायद ये पिच उतनी भी कठिन नहीं है जितनी शुरुआत में नजर आ रही थी। बिल्कुल, और इसका क्रेडिट आई थिंक आयुष भदौनी को देना पड़ेगा, जिस तरीके की बैटिंग की उन्होंने लास्ट में आकर, क्योंकि लगा ही नहीं था एक समय कि यार ये लखनऊ सुपर जायंट्स की 100 रन बना सकती है, बट आयुष भदौनी आए, उन्होंने एक अलग खेल दिखाया उस विकेट के ऊपर, उसी विकेट के ऊपर जिस विकेट के ऊपर आपके बैट्समैन एक के बाद एक बैट्समैन आउट हो रहे थे और एक समय आपके 44 पर 5 आउट हो गए थे। वहां से आयुष भदौनी ने 5 विकेट गिर चुके थे और आयुष भदौनी की पारी भी इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। 33 बॉलों का सामना करते हुए 59 नाबाद रन बनाए, 178 के आसपास का स्ट्राइक रेट, 2 चौके और 4 छक्के इन्होंने लगाए हैं। और 1 मैन आर्मी आप कह सकते थे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए चल रहे थे और लगभग अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक ये पहुंचा चुके थे। हालांकि बारिश उसके बाद रुकी ही नहीं। जब बारिश शुरू हुई, हालांकि पहले भी मैच में बारिश हुई थी, लेकिन जब मैच रुका तब 19.2 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स 125 रन बना चुकी थी 7 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद लगा उम्मीद थी कि शायद ये मैच शुरू होगा, लेकिन मैच शुरू नहीं हुआ। मनन वोहरा की बात करें, 10 रन बनाए 11 गेंदों का सामना करते हुए। आज पहली बार आईपीएल 2023 में इन्हें मौका मिला था, क्योंकि केएल राहुल इंजर्ड है, वो इस मुकाबले में नहीं खेल रहे थे और इस मुकाबले की कप्तानी कर रहे थे कृणाल पांड्या। और कृणाल पांड्या भी सोच रहे होंगे कि यार मेरी कप्तानी आते ही बारिश आ गई, और इंद्र देवता भी मतलब कुछ ना कुछ, पांड्या भी फ्लॉप साबित हुए आज। बिल्कुल, कृणाल पांड्या पहली ही गेंद पर जिस तरीके से उनका विकेट चला गया, तो निश्चित तौर पर इनको भी अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, जिस तरीके से चलिए गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन उतनी छाप अभी तक छोड़ नहीं पाए इस सीजन में जितनी वो मुंबई इंडियंस के लिए जो काम करते थे हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर, वो यहाँ अभी तक लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काम उतना कर नहीं पा रहे। इसके अलावा काइल मेयर्स, देखिए ये मुझे पता था कि लखनऊ की पिच पर इनका बल्ला जो है मेरे हिसाब से नहीं, मुझे लग रहा था कि बोलेगा, और वैसा ही कुछ देखने को भी मिला। 17 गेंदे 14 रन, इनके टाइप की विकेट थी भी नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने टाइम तो खैर लिया था शुरुआत के लिए कि हो सकता है कि वो वापस आएंगे, रंग में आएंगे, लेकिन वो नेचुरल क्रिकेट जो उनकी शैली है, वो तेज खेलने की, अटैकिंग क्रिकेट खेलने की है, उसमें वो कामयाब नहीं हुए और सिर्फ 14 रन बना सके 17 गेंदों पर। और निकोलस पूरन, आज ऐसा पहली बार हुआ कि 31 बॉल्स में 20 रन बनाए इन्होंने और कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, ये क्योंकि विकेट ही ऐसा था आपके ब्लैक सॉल के ऊपर, ये मैच विकेट ऐसा था। लेकिन दूसरी तरफ विकेट देखिए, आयुष भदौनी ने जो करके दिखाया, क्या विकेट ऐसा था। उसके बाद थोड़ा विकेट धीमा हो गया था, उनके बाद अच्छे से गेंद बल्ले पर आ रही थी, तो फिर तो लखनऊ सुपर जायंट्स बच गई। मतलब हाँ, ये तो आप सकते हैं, आप पतली गली से आप निकल गए बारिश के आड़ में, नहीं तो ये चेन्नई सुपर किंग्स ये टारगेट को चेज कर लेती आसानी से, ऐसा प्रतीत हो रहा था। हालांकि आईपीएल में इस तरीके के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं लगातार, जहां पर लो स्कोर भी डिफेंड किए जा रहे हैं, लेकिन चिराग ये बार-बार चीजें नहीं होती। आपने ठीक है 127 डिफेंड किया था आरसीबी ने, बट ये चीजें बार-बार नहीं होती। और आज सीएसके के पास अच्छा मौका था पॉइंट्स टेबल में भी आप ऊपर आने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच नहीं हो पाया, दोनों को एक एक पॉइंट्स दिया गया। लेकिन आप मोइन अली देखिए, पिछले मैच में भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त मोइन अली, उन्होंने 4 विकेट निकाले थे लास्ट मैच में अगेंस्ट एलएसजी, और आज भी क्या बॉलिंग की उन्होंने। और एमएस धोनी को भी क्रेडिट दूंगा मैं, क्योंकि वो लेकर आए मोइन अली को और जो एक्सपेक्ट किया था वैसा ही उन्होंने बॉलिंग की। 4 ओवर 13 रन और 2 वेरी इंपॉर्टेंट विकेट लिए उन्होंने। बिल्कुल, और इसके अलावा बात करें दीपक चार, देखिए ये महंगे साबित हुआ। आयुष भदौनी ने इनकी पिटाई, का पहला मैच था, अभी वापस आए हैं, कमबैक किया है, थोड़ा आसान नहीं होता वो लाइन और लेंथ पकड़ना किसी भी गेंदबाज के लिए, क्योंकि जब आप रेस्ट होकर वापस आने की कोशिश करते थोड़ा 1-2 मैच लगेंगे इसमें। बिल्कुल, महेश तीक्ष्णा शुरुआत में लग रहा था कि बहुत ज्यादा अच्छे साबित होंगे इस विकेट पर, अच्छे साबित हो भी रहे थे, लेकिन बाद में तो इनकी भी पिटाई की गई। 4 ओवर 37 रन खर्च करके 2 विकेट इन्होंने भी लिए। इसके अलावा रविंद्र जडेजा की बात करें, 3 ओवर
सिर्फ 11 रन इन्होंने भी खर्च किए, मतलब इकोनॉमिकल थे मोइन अली और रविंद्र जडेजा दोनों ही। बिल्कुल, ये पिटाई हुई सिर्फ महेश तीक्ष्णा के स्पिन डिपार्टमेंट में। हाँ, लेकिन रविंद्र जडेजा ने भी 3 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 1 विकेट लिया, ये भी इफेक्टिव साबित हुए, खासकर इस विकेट के ऊपर जहां पर गेंद थोड़ा सा फंस कर आ रहा था। तो इसी वजह से जो एलएसजी वो स्ट्रगल करता नजर आया और उनके बैट्समैन एक के बाद एक आउट होते चले गए। बिल्कुल, और पथिराना की बात करें तो देखिए पथिराना वो ओवर डाल ही रहे थे आखिरी, जब बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। हालांकि ठीक है, इकोनॉमी इनकी भी ठीक है, विकेट्स भी लिए हैं 2, और विकेट्स तो चले ठीक है, सबको कुछ कुछ हिस्से में आया ही है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका क्या मानना है कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स मान ले कि बारिश की आड़ में बच गई, क्योंकि ये स्कोर मुझे लग रहा है कि चेन्नई बना लेती आसान से, क्योंकि बाद में जिस तरीके से बदोनी ने बैटिंग करके दिखाई उस लिहाज से लग रहा था कि ये तो काम होने वाला था। अच्छा, एक सेकंड आपको रोकूंगा, अंकित त्रिपाठी कमेंट कर रहे हैं माही की बैटिंग देखने को नहीं मिली आज। बिल्कुल सर, माही की बैटिंग नहीं मिली। आशीष गौतम जी वही लिख रहे हैं, बच गई एलएसजी आज, तो बच तो गई नहीं। ये जो अंकित है इनको मैं बताना चाहूंगा, एमएस धोनी के लिए हम भी बेताब थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था वो इकाना स्टेडियम में खेल रहे थे, फैंस उनके लिए आए थे आज। वो ऐसा पहली बार हुआ था कि एमएस धोनी कोई मैच खेल रहे हैं लखनऊ में। तो अब क्या कर सकते हैं, बारिश आ गई, मैच रुक गया। लेकिन ये है कि अब जो एलएसजी बचने वाली बात है वो इसलिए है क्योंकि एलएसजी के जो बैट्समैन है वो इस तरीके से तो नहीं जीत सकते, क्योंकि वो फेलियर है टोटली टॉप ऑर्डर का। वो तो भला हो आयुष बदौनी का, जिन्होंने आकर वो बैटिंग कप्तानी का कितना इम्पैक्ट मानते हैं आप इसमें? चलिए, अभी तो गेंदबाजी आई नहीं थी, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ बल्लेबाजी ऑर्डर क्रम सेट करना था, आपके पास ऑप्शंस ज्यादा थे नहीं। आप मनन वोहरा के साथ गए, वही एक ऑप्शन दिखाई दे भी रहा था। हालांकि क्विंटन डिकॉक थे इस टीम में, लेकिन वो एक विदेशी खिलाड़ी आपको रिप्लेस करना था, इस वजह से शायद नहीं मनन वोहरा को लाए। लेकिन कृणाल पांड्या, आज टेस्ट था उनकी कप्तानी का, लेकिन आज तो बारिश ने उनका खेल खराब कर दिया। लेकिन वो गेंद ही बहुत अच्छी थी मोइन अली की। गेंद एकदम से जिस लेंथ पर पड़ी, जिस स्टेप पे पड़ी, वो उस लाइन को कंप्लीटली मिस कर गए और गेंद ने आउटसाइड एज लगा। और उसके बाद क्या बढ़िया कैच पकड़ा अजिंक्य रहाणे ने फर्स्ट लीग पर। और होता कभी कभी एक गेंद आपका कभी भी आउट हो सकते हैं इस खेल में, लेकिन कुणाल पांड्या को अगर बॉलिंग होती तब देखना में वाकई दिलचस्प होता कि वो किस तरीके से रोटेट करते हैं गेंदबाजों को। एलएसजी इसलिए बच गई क्योंकि मैं माकूड नहीं इस टीम में, आपके जो फ्रंटलाइन गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज है, वो नहीं है इसमें। तो मुझे इसलिए लगा था कि और क्विंटन डेवन कॉनवे जिस फॉर्म में है, इसलिए मुझे लगा कि एलएसजी आज बच गई। अगर ये मैच होता तो सीएसके आराम से जीत जाता है। बिल्कुल, सीएसके आराम से जीत जाता, लेकिन तारीफ आयुष बदोनी की आप जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि ऐसे विकेट्स पे अच्छे शॉट्स खेलना और लगातार अपने आप को बैक करना कि मैं इस विकेट पे शॉट्स खेल सकता हूँ, वो चीज एक अच्छी, एक पॉजिटिव चीज निकल कर आई। और यंगस्टर है, अभी ऐसी अगर कुछ पारियां खेलेंगे तो अपने आप में और भी कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, आयुष बदौनी ने देखिए शुरू में टाइम लिया उन्होंने, ऐसा नहीं कि आते ही उन्होंने फायर स्ट्रोक खेले, लेकिन समय लिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे ही मैच 16वें-17वें ओवर तक पहुंचा, उसके बाद उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली और 4 छक्के लगाए उन्होंने। और वहां से जो मोमेंटम था वो चेंज हो गया था। रनों का जो स्कोर था वो 110 होने के बाद उन्होंने फिर बड़े बड़े हिट लगाए, तो स्कोर जो 127 हुआ था फिलहाल। और हम आपको यही बता दें, मैच रुकने से जस्ट पहले गेंद पर पथिराना ने विकेट निकाला था, कृष्ण गौतम का उन्होंने विकेट निकाला था। लेकिन फिलहाल ये मैच ड्रॉ हुआ है, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट्स मिला है। सीएसके और एलएसजी के बीच ये मैच था, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया था। चिराग जी, अब आगे क्या? आगे देखिए, अभी तो एक टीम दूसरे नंबर पर है, एक टीम तीसरे नंबर पर है, एक अंक मिला है। चेन्नई खुश नहीं होगी, मुझे लग रहा है लखनऊ खुश होगी, क्योंकि एक अंक तो उन्हें मिल ही गया। अब आप टॉप 4 में कोई पिक्चर्स क्लियर दिखती है आपको, जो टॉप की 4 टीम है? देखिए, निश्चित तौर पर लखनऊ के लिए ये फायदा है, जिसका मतलब ये है कि शायद आरसीबी के लिए आप इसे नुकसान मान सकते हैं। जितनी भी टीमें यहाँ पर 10 अंकों पर थी ना, उनके लिए थोड़ा सा ये है कि भाई अगर लखनऊ यहाँ पर 10 ही अंकों पर रहती तो फिर फायदा होता जो अभी 10 पर है उन टीमों को। लेकिन लखनऊ 11 पर पहुंच गई है। ये एक अंक मुझे लग रहा है डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है प्लेऑफ की रेस में, और ये एक अंक लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ में पहुंचा भी सकता है। बिल्कुल पहुंचा सकता है, क्योंकि अब कठिन होती जा रही है प्लेऑफ की रेस। हर टीम के लिए हर मैच एक कड़ा और बड़ा मैच हो गया है। अब जैसे आज परीक्षा है, वो हर मैच अब एक। अभी जो इस वक्त हम अगर पंजाब और मुंबई की मैच की भी थोड़ी सी बात करें तो बिल्कुल पंजाब अच्छी स्थिति में देखिए नजर आ रही थी, शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन विकेट्स क्योंकि गिर रहे हैं एक तरफ से, लेकिन फिर भी अच्छी कंडीशन में अभी भी यहाँ से अगर स्कोर बना ले। लेकिन अगर वापस आए इस मुकाबले पे, अभिषेक यादव जी भी कमेंट कर रहे हैं, एमआई शायद लिखना चाहते हैं, और
क्योंकि सीएसके की बॉलिंग अटैक हमने देखी और लखनऊ की विकेट पे हम जानते थे कि सीएसके के गेंदबाज कमाल करते हुए हमें नजर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पहले भी इस चीज की चर्चा कर रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आरसीबी ने स्कोर डिफेंड किया था लखनऊ की इस पिच पे, तो कारगर साबित होते यहाँ पर चेन्नई के स्पिनर्स भी। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो प्रदर्शन है वो निकल कर आना ही था। बिल्कुल, लेकिन वही है ना कि आज मोइन अली एक्स फैक्टर साबित हुए थे। जो फर्स्ट इनिंग हमने जो देखी है, सेकंड इनिंग में आई डोंट नो क्या होता कि यार मैच किस तरफ जाता, करवट लेता, लेकिन फिलहाल अगर आप दोनों टीमों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता था कि आज सीएसके की बाजी आराम से मार जाते, क्योंकि उनके पास उनका जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनके पास स्ट्रोक मेकर भी हैं और कुछ अच्छा भी संभल कर, जैसे अजिंक्य रहाणे हैं, वो आपको अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं, एक क्योंकि विकेट नहीं गिरने देते, एक एंड संभाल के रखते हैं। और डेवन कॉनवे अगर शुरू में ही अच्छे रन बना देते, आकर जो पावर प्ले का अच्छा यूज कर लेते, तो सीएसके के लिए तो और आसान हो जाता। बिल्कुल, देखिए तुषार देशपांडे की भी यहाँ पर थोड़ी तारीफ करनी होगी, क्योंकि एक ही ओवर एक ही दिया उन्हें, लेकिन सिर्फ एक ही रन खर्च किया था। क्या रीजन था कि उन्हें एक और ओवर नहीं दिया गया? क्या यही कि स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है तो आप स्पिनर से ज्यादा ओवर करवाइए? आई थिंक एमएस धोनी के दिमाग में यही चीज थी कि कब वो मोइन अली को लेकर आएंगे, क्योंकि वो प्रेशर था, उन्होंने 4 विकेट्स निकाले थे, उनको ये लगा था कि मोइन अली आएंगे और विकेट लेंगे। लेकिन तुषार देशपांडे ने एक ओवर में सिर्फ एक ही रन दिया था, उसके बाद उन्हें ओवर ही नहीं दिया। हो सकता है शायद वो एंड चेंज कराना चाहते हो, या कोई स्पिन के साथ वो ज्यादा रिलायबल थे, उनको पता था कि स्पिन विकेट निकालेगा, क्योंकि विकेट ही ऐसा है। इफ यू कंपेयर टू द सीमर्स एंड स्पिन डिपार्टमेंट्स, आई थिंक स्पिन गेंदबाजों ने विकेट निकाले हैं, और स्टोरी भी यही रही है। पिछले मैच में भी हमने देखा था विनंदु हसरंगा ने विकेट निकाले थे, तो इसलिए उनको उम्मीद थी कि स्पिनर आएंगे और विकेट लेंगे, और वैसे ही कुछ। बिल्कुल, और गेम को महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा बेहतर कौन कर सकता है कि आपको कब किसे गेंदबाजी करवानी है, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर चलते हैं महेंद्र सिंह धोनी, और पल पल में किस गेंदबाज का कब इस्तेमाल करना है, कब आप विकेट्स निकाल सकते हैं। लेकिन आयुष बदोनी का जवाब आज चेन्नई के किसी गेंदबाज के पास भी नहीं था। क्या चीज अलग थी आज आयुष बदोनी की बल्लेबाजी में, जो आपको लगता है कि उन्हें बाकी सबसे इतना ज्यादा डिफरेंट बना रही थी? एक तो आयुष बदौने का जो खेलने का अंदाज है वो बहुत बढ़िया है। वो थोड़ा टाइम लेते हैं, ऐसा नहीं कि आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो समय लेते हैं, और उनके पास हाई शॉट ऑफ रेंज है, वो हर जगह शॉट खेलते हैं, चाहे बैकफुट पे बढ़िया शॉट खेलते हैं, क्रीज की गहराई का भी अच्छा यूज किया उन्होंने, क्योंकि जो स्पिनर थे उनको कट अच्छे मारे उन्होंने। तो उनकी एक खासियत है, गेम को लंबा लेके जाते हैं, लंबा खेलते हैं, एंड तक फिनिश करते हैं, और ये सबसे अच्छी चीज